Let the mean and variance of five observations be 5 and 10 respectively. Then the variance of n plus xn क्या हो। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास है वो 1, 3, ए, 7 और बी, जहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी है। इनका मीन गिवन है 5। तो लेट्स यूज द फॉर्मूला फॉर मीन फॉर अनग्रुप डेटा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, बट अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसीज आपकी 1 होती है, तो सिग्मा एक्स आई बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 + 3 + A + 7 + B डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 11, 14 आ गया। देन वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्मा एफ आई। अगेन एफ आई 1 होगा, अनग्रुप डेटा है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस मीन जो आपका आ चुका है, जिसको आप म्यू या फिर एक्स बार से डिनोट करते हैं, का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा इस बार? 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, ए का स्क्वायर 7 स्क्वायर इज 49, देन बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस मीन। मीन ऑलरेडी दे रखा है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड द वैल्यू फॉर वेरिएंस इज गिवन एज 10, तो आप इसको 10 से इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 10 + 49, 59 इज इक्वल टू 25 + 10, 35 इंटू 5 इज 175। तो आपके पास इक्वेशन बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 116। तो क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू 10 और 4 होगी, और ए चूंकि बड़ा है तो ए 10 होगा और बी आपका 4 होगा। अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सिंपल है कि आप यहाँ से बी की वैल्यू 14 माइनस ए यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगा, वो सॉल्व कर लीजिए। या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक भी बहुत आसान है, उससे भी कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है, आपको ए माइनस बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, ए प्लस बी मालूम है। देन यू ऐड देम, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए और बी। और ऑब्जर्वेशन से तो 10 और 4 आ ही रहा है आपके पास। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? यू हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एन प्लस एक्स एन। तो एन प्लस एक्स एन जो न्यू डेटा सेट है, इसको सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + x1, 2 रखेंगे तो 2 + x2। एन की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ तक लेनी है? एन की वैल्यू आपको लेनी है इस वाले में 1 से लेके 5 तक, मतलब सारे ही डेटा 5 के 5 आपको लेने ही लेने हैं। तो 3 + x3, 4 + x4 एंड 5 + x5। तो पहला डेटा क्या आ गया आपके पास? 1 + x1। x1 कितना था? x1 वॉज 1, 3, A, 7, B। तो 1 + 1 2 हो गया, देन 2 + 3 आपका 5 हो गया, देन 3 + A, ए की वैल्यू कितनी आई? 10, तो 3 + A आपका 13 हो गया, तो दिस विल बी 13। एंड देन 4 + x4, x4 आपका 7 था तो ये 11 हो गया, और 5 + x5, x5 आपका b मतलब 4 है तो 9 हो गया। तो डेटा सेट हो गया आपके पास 2, 5, 13, 11 और 9। इनका आपको चाहिए वेरिएंस। तो एक तो ये कि आप डायरेक्ट वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे यूज किया था। दूसरा कि मैं यहाँ पे वेरिएंस की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि अगर आप सारे डेटा में किसी कांस्टेंट से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होती। तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग बाई -7। तो -7 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये -5 हो गया। आप किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आइडिया बहुत सिंपल है कि आप कैलकुलेशन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो 7 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। आप 6 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर 5 से भी कर सकते हैं। तो इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस सेम होना चाहिए, बिकॉज वेरिएंस की प्रॉपर्टी है कि आप डेटा सेट में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करें, बट सारे डेटा में सेम नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करना था आपको। तो लेट्स फाइंड द वेरिएंस नाउ। अभी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 16 एंड 4। तो ये आपका थोड़ा सिंपल हो गया कैलकुलेशन, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन सबको ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देन 10 - 5 इज 5। तो एडिशन ऑफ ऑल ऑफ देम इज 5। मीन का स्क्वायर करते हैं आप। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? दिस विल बी 40 + 20 60, 60 + 25 85 बाई 5 -1। तो 17 -1 16 हो जाएगा इसका आंसर। 16 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन डी और यही आपका आंसर गिवन है।